हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं एनएसपी टेक्निकल इलाहाबादी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप लोगों को कुछ टिप्स देने वाला हूं। सऊदी अरब कैसे जाएं, नया वीज़ा कहां से लें और किस तरीके से आप जा सकते हैं, किस काम में ज़्यादा पैसे मिलते हैं, वहां पे कैसे बोला जाता है, सारी जानकारी आज की वीडियो में हम देने वाले हैं। जहां तक कि मुझे पता है कि हमारे जो चैनल पर सब्सक्राइबर हैं वो सबसे ज़्यादा सऊदी अरब के हैं और जो लोग जाना चाहते हैं वही लोग जुड़े हुए हैं। इसीलिए हमने सोचा कि कुछ जानकारी देना बहुत ज़रूरी है, जो हमारे कमेंट्स में हर वीडियो में मिलता है कि हम भी जाना चाहते हैं सऊदी अरब, कैसे जाएंगे, किस काम में जाना चाहिए और इसमें सैलरी कितनी मिलती है, वीज़ा कहाँ से मिलेगा, पासपोर्ट कैसे बनता है, सारी जानकारी हम देने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका किसी तरह का सुझाव है, किसी तरह की जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर कमेंट के ज़रिए से आप पूछ सकते हैं। और अगर कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें, वहाँ पर मैं आपसे बात कर लूँगा, या फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पे हमें कांटेक्ट करके, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात, बहुत लोग सोचते हैं कि मैं भी सऊदी अरब जाना चाहता हूँ, लेकिन अगर वो दिल्ली या मुंबई या कहीं भी इंडिया में ही काम कर रहे हैं, अगर वो 10-20 हज़ार कमा रहे हैं तो वो सोचते होंगे कि मैं और ज़्यादा कमाऊँ। लेकिन इतना आसान नहीं है वहाँ पर भी काम करना सऊदी अरब में। जैसे कि मैं भी 8 साल रह चुका हूँ सऊदी अरब में और उसके बाद 2 साल में दुबई में था। सारी जानकारी मुझे है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैं सारी एक्सपीरियंस के ज़रिए से मैं आप सभी लोगों को बताऊँगा कि किस तरह से आपको वहाँ पे काम करना होता है, कैसे रहना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप पासपोर्ट बनवा लीजिए। जैसे आपको जाना है या फिर आप सोच रहे हैं कि मैं भी एक कंपनी में जॉब करना चाहता हूँ, सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आप किस काम में जाना चाहते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप जाते हैं कंपनी में तो कंपनी में जितनी सैलरी होती है, जब आपका स्टैंप होता है वीज़ा, आपको वीज़ा मिल जाता है जैसे, तो आपका स्टैंप होने में लगभग 15 दिन तक लग जाता है आपका वीज़ा। जब यहाँ पर आप जाएंगे, जहाँ पे टिकट या जहाँ पे वीज़ा लगता है वहाँ पर आप पासपोर्ट दे देंगे। पहले तो आप पासपोर्ट बनवा लेंगे। पासपोर्ट बनाने के लिए आपको 4000 से 4500 रुपये तक खर्चा आ जाता है पासपोर्ट बनवाने के लिए, ठीक है। पासपोर्ट बनवा लेंगे, इंक्वायरी आएगी आपके थाने में, जो पुलिस स्टेशन होता है नज़दीकी, वहाँ से इंक्वायरी आएगी। आपको 2 बार जाना होगा, छोटे और बड़े जो पुलिस स्टेशन होते हैं वहाँ से आपको इंक्वायरी करा के पासपोर्ट बनवा लेना है। सबसे पहली बात, जब आपका पासपोर्ट बन जाए तो आप सोचें कि अगर आपका कोई रिलेशन वाला सऊदी अरब या कोई भी कंट्री, अरब, कुवैत, कतर, बहरीन, ओमान, दुबई कहीं पे रहते हैं, तो आप सोचिए कि ज़्यादातर आप उन्हीं से वीज़ा लें, ताकि कभी कोई प्रॉब्लम हो तो वहाँ पर आपकी मदद कर सकें, ठीक है। अगर कोई आपका नहीं रहता, किसी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं है, आप कैसे जाएंगे सऊदी अरब, तो उसके बारे में मैं बता दूं। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए, दिल्ली मुंबई में बहुत सारी ऐसी ऑफिस हैं जहाँ पर वीज़ा मिलते हैं। अभी उनसे मेरा कांटेक्ट नहीं हुआ, अगर कभी कांटेक्ट होगा तो मैं आप सब लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहाँ से जा कर के ऑफिस से आप कांटेक्ट करके आराम से वीज़ा ले सकते हैं, जिनको नहीं नॉलेज है, ठीक है। जिनके बारे में आप जानते होंगे या पहचानते होंगे कि सऊदी जो बाहर कंट्री में रहते हैं, अरब कंट्री में, उनसे आप वीज़ा ले सकते हैं। तो काफ़ी लोग जाना चाहते हैं, ठीक। जब जाना चाहते होंगे तो यहाँ पर आप दिल्ली मुंबई में कमा रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए 20 हज़ार तक कमा लेते हैं, 18 हज़ार, 19 हज़ार, 20 हज़ार, तो काफ़ी लोग सोचते होंगे कि यार जब 19-20 हज़ार यहाँ कमा रहा है तो वहाँ क्या करेगा जाके। बहुत सारों के मन में ऐसे ही सवाल आता है। अगर कोई जाना चाहता है तो वो सोचता रहता है कि भाई मैं भी एक दिन विदेश जाऊँगा, लेकिन कोई अगल बगल वाले लोग बोलते हैं कि भाई वहाँ में मत जाओ, या कुछ ऐसी जानकारी देते हैं कि आपका जो मन है वो किसी तरह से वहाँ पे ना जाए कि सऊदी अरब या कहीं विदेश जाने की सोच रहा है। तो इस तरह से आप किसी के बहकावे में मत आइए। अगर आपका मन है, आप कमाना चाहते हैं और विदेश जाना चाहते हैं, तो आप अपने मन की सोचें। आपको पहले, सबसे पहले काम सीख लेना है, किस काम में जाना चाहते हैं। अगर आपको काम भी नहीं पता है तो भी आप जा सकते हैं, जैसे कि पैकिंग हो गया, कोई कंपनी में होता है खाना पार्सल, गाड़ी चलाना है, ड्राइवरी, मतलब जैसे हाउस ड्राइवर में जाना चाहते हैं, तो सबसे अच्छी और सबसे, और भी बहुत सारे ऐसे ऐसे जॉब होते हैं सऊदी अरब में, या कोई हर कंट्री में बहुत सारे ऐसे जॉब होते हैं। ज़्यादा यहाँ पे क्या दिक्कत होती है, कभी कभी जो लोग नए जाते हैं, यहाँ से वीज़ा लग गया, वहाँ उतरने के बाद में भाषा नहीं जानते हैं। काफ़ी लोगों को यहाँ हिंदी मालूम होती है, वहाँ पे अरबी चलती है। सबको पता है कि जब वहाँ जाएंगे तो अरबी कम से कम 7-8 महीने में नॉर्मल सीख लेंगे। सऊदी अरब में जो लोग रहते होंगे, वो वीडियो देख रहे हैं, वो जानते होंगे कि अरबी भाषा सीख लेना 6-7 महीने में नॉर्मल से सीख सकते हैं। इतना फास्ट भी नहीं बोल पाएंगे, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके आप सीख लेंगे। जब वहाँ जाएंगे आप, तो सबसे पहले आप किस काम में गए हैं, आप सबसे पहले देखेंगे आपका वीज़ा एग्रीमेंट किस चीज़ का हुआ है आपका, आप किस काम में गए हैं, आपको क्या काम आता है, तो वो वीज़ा आप लेना जो काम आपको आता हो। मान लीजिए हम आपको बता रहे हैं कि एक ड्राइवर जा रहा है यहाँ से हाउस ड्राइवर में काम करने के लिए। जैसे आप यहाँ से हाउस ड्राइवर में, आपको किसी ने वीज़ा दिया है, आप वहाँ से जाएंगे, उसके बाद में आपको लेने आएगा, आपको घर ले जाएगा, वहाँ पे आपको रखेगा, रूम देगा, खाना पीना सब कुछ मिलता रहता है। लेकिन नॉर्मल 3 महीने आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगी खाने की, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो
रहन सहन होते हैं, कुछ खाने के जो प्रोडक्ट होते हैं बहुत सारे ऐसे, वो हर किसी को पसंद नहीं आता है। जैसे कि अभी वहाँ पे मुर्गी वगैरह भूंज करके खाते हैं चावल में, ऐसे खेप्सा बोलते हैं उसको, मिर्चा मसाला बहुत कम खाते हैं सऊदी में। तो वो सब चीज़ अगर हाउस ड्राइवर में जाते हैं तो वो लोग अपने साथ में ही खिलाते हैं बैठ के कि हाँ खा लो, ये है ऐसा है। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो खा सकते हैं, नहीं तो आप उनसे बोल सकते हैं कि हाँ हमको अलग बनाना है, आप हमें सामान दे दीजिए या गैस दे दीजिए, हम बना लेंगे। तो वो भी अच्छा है, बढ़िया होता है। सऊदी अरब में ऐसे आपको बोल देंगे कि ठीक है अपना खाना अलग से बना लो, अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है तो आराम से आप वहाँ पे बना सकते हो। उसके बाद आपको रूम मिल जाता है, वहाँ पे एसी रहती, गर्मी ज़्यादा होती तो वहाँ पे एसी मिलेगी आपको, रूम मिलेगा बढ़िया। उसके बाद पानी वगैरह व्यवस्था रहेगी। आपको गाड़ी चलाना है, सुबह में आपको 6 बजे स्कूल छोड़ देना है, 12-1 बजे छुट्टी होती है बच्चों की, फिर लाना है। हाउस ड्राइवर की बात कर रहे हैं। तो जब आप इस तरीके से करते रहेंगे, जब आपकी जो सैलरी होगी वो आपको महीने में मिलती रहती है। 1-2 महीने कभी कभी होता है कि लेट भी हो जाए, ये तो कपिल के ऊपर है, आपके मालिक कैसा है, मालिक के जैसा रहेगा वैसे ही अच्छा व्यवहार रहेगा तो वो बढ़िया। काफ़ी लोगों के अच्छे मालिक भी मिल जाते हैं, कभी कभी किसी घटिया भी मिल जाते हैं। तो महीने महीने में आपकी सैलरी भी मिलती रहती है। उसके बाद आपको 2-3 महीने जैसे आप पहुँचेंगे, आपको अरबी भाषा सीख जाएंगे, तभी आपको गाड़ी मिलेगी। नहीं आप सोचते होंगे कि पहुँच जाऊँगा उसके बाद दूसरे दिन से गाड़ी चलाने लगूँगा, नए आदमी के लिए बता रहा हूँ। अगर आप पुराने हैं आके दूसरी जगह जा रहे हैं तो आपको अरबी भाषा मालूम हो तो आप आराम से चला सकते हैं। अगर नया आदमी जाता है तो उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे आप जाएंगे, वहाँ पर जाने के बाद में आपको 3 महीने तक आपको भाषा सीखनी है, गाड़ी चलाना है, कैसे चलती है यहाँ पे साइड देखना है, थोड़ा बहुत नॉर्मल अगल बगल से भाषा सीखना होगा। जब आप सीख लेंगे तो आपको गाड़ी मिल जाएगी। गाड़ी मिल जाएगी तो आपको सुबह शाम स्कूल, सुबह यानी 6 बजे से 12 बजे के बीच में आपको सुबह छोड़ के स्कूल से बच्चों को लाना होता है। हाउस ड्राइवर की बात है। फिर आपको दोपहर में खाना वाना खा के थोड़ा आराम कर लेना है। आराम करने के बाद 3-4 बजे तक फिर लोग कभी अपने यहाँ थोड़ा लोकल मार्केट में घूमने के लिए जाते हैं। हाउस ड्राइवर में, हाउस ड्राइवर की बात कर रहे हैं। तो इतना काम रहता है। उसके बाद में काफ़ी लोगों को दिक्कत भी आ जाती है। यहाँ पे एक घर में बुला लेते हैं ड्राइवरी में, उसके बाद 4-5 घर का काम कराते हैं। तो ऐसा भी हो जाता है काफ़ी लोगों के साथ में, तो थोड़ा बहुत झेलना पड़ेगा। वहाँ पर ड्राइवरी में यही होता है कि अगर एक ड्राइवर आ जाता है तो अपने रिलेशन में जितने वो लोग रहते हैं सबके यहाँ से मतलब लाना ले जाना, स्कूल छोड़ना, वो सब रिश्तेदारों को काम करा लेते हैं। फिर यही दिक्कत है। बाकी आराम इसमें ये होता है कि आप जो कंपनी में अगर ड्राइवर में जाते हो तो सारा वहाँ पे आपको मिलेगा तो रूम सब, लेकिन खर्चा आपका रहेगा वहाँ। जैसे आप खाना खाएंगे तो उसका खर्चा, फ़ोन ऑन का तो ठीक है, यहाँ भी हाउस ड्राइवर में भी होता है, लेकिन आप वहाँ पे खर्चा आपका ये रहेगा कि जो खाना खाएंगे, जो और चीज़ें अच्छी अच्छी चीज़ें जो खाने की मिलती हैं वो सब अपने पैसे से ख़रीदना होता है, जैसे कंपनी के ड्राइवर में जाओगे तो। और उसके बाद अगर हाउस ड्राइवर में अगर हैं आप, तो अगर आप हाउस ड्राइवर में ये काम करते हैं तो जो लोग वहाँ पे आपके साथ में गाड़ी में बैठती हैं, जो लेडीज़ें होती हैं वहाँ की, जो लोग आपकी मालकिन या कोई लेडीज़ होती है वहाँ की, तो वो जहाँ भी जाएगी घूमने कुछ खरीदती है अगर खाने पीने के लिए तो तुमको भी वो चीज़ देती है, आपका पैसा वहाँ पे नहीं लगता है। अच्छी अच्छी चीज़ें वो लोग खरीदती हैं, खिलाती हैं, आपको भी बढ़िया घूमने को मिलता है। हाउस ड्राइवरी में यही होता है कि आपको भाषा बहुत ऐसी लैंग्वेज है वहाँ पर जो गांव वाली भाषा, जैसे आप सिटी की लैंग्वेज यहाँ पर सोच लीजिए, गांव की भाषा अलग है, सिटी की अलग है, तो थोड़ा वहाँ पे भी ऐसे है। जैसे आप हाउस ड्राइवरी में जाएंगे तो वहाँ गांव की भाषा में आपको बहुत सारी अरबी ऐसी होंगी जो कि आप हाउस ड्राइवरी में सीख सकते हैं। एक कंपनी ड्राइवर में नहीं जल्दी सीख पाएंगे, जो चीज़ आप गाँव के हाउस ड्राइवरी में सीख लेंगे सऊदी अरब में, ठीक। तो वो भाषाएँ बहुत सारी ऐसी होती हैं जो कि आप एक हाउस ड्राइवर में सीख सकते हैं। और वहाँ के जो रहन सहन है, बोली भाषा, वो तो आप सीख ही जाएंगे, कैसे बोलते हैं, कैसे यहाँ पे रहते हैं, इस तरीके से सारी जानकारी आपको मिल जाती है। तो आप ज़्यादातर जहाँ भी आप जाना चाहें, अरब कंट्री की बात कर रहे हैं, तो अगर आप जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सोचना होगा कि मैं किस काम में जाऊं। आप अगर एसी बनाना जानते हैं, या फिर बिल्डिंग करना जानते हैं, आप कॉफ़ी या खाना बनाना अच्छा जानते हैं, या फिर आप ड्राइवर होने या बड़ी गाड़ी चलाना चाहते हैं, पानी का टैंकर चलाते हैं, या फिर आप बड़ा वाला ट्रेलर चला लेते हैं, तो ये अगर अगर आप चला लेते हैं तो आपको सैलरी बहुत अच्छी मिलती है वहाँ पर, ठीक। जैसे आपको मान लीजिए आप बड़ा ट्रेलर चला रहे हैं तो कम से कम नहीं तो 2000-2500 रियाल, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि इतना मिल जाएगा आपको। अब आप 1 रियाल का 18 से गुणा करके आप सोच लीजिए कितना होगा 2000 रियाल का। अभी इंडिया का 17 या 18 रुपये 1 रियाल का रेट है, तो कम ज़्यादा होता रहता है। इस तरीके से आप काउंट कर लेना। अगर आप कोई वीज़ा ले रहे हैं, अगर आपको सैलरी बता रहा है तो आप सिर्फ 17 या 18 से आप गुणा कर लेना कि आपकी सैलरी कितना बता रहा है, और गुणा करके आप देख लेना कि आपको इंडिया का कितना रुपए मिल रहा है। और उससे ये भी क्लियर कर लेना, जो भी वीज़ा दे आपको, जो जिससे आप ले रहे हैं, ये क्लियर ज़रूर करना कि आपका सैलरी कितना रहेगा, ठीक। और वहाँ पे खाना कौन देगा, लाइट का बिल कौन देगा, रूम कैसा रहेगा, मतलब सारी जानकारी आपको कंफर्म कर लेनी है।
उसके बाद आप वहाँ पे जाना, ठीक है। अगर आप का कोई दोस्त वीज़ा देता तो लगभग 30 से 35 हज़ार रुपये आपका खर्चा आता है। अगर आप कोई ऑफिस से लेते हैं किसी एजेंट के ज़रिए से तो लगभग वो लोग बहुत खा जाते हैं, कम से 60 हज़ार 70 हज़ार, काफ़ी लोगों से 1 लाख के ऊपर भी ले लेते हैं। तो आपको किस तरीके के एजेंट मिल जाते हैं ये आपको सोचना होगा। किस तरह का आपका वीज़ा है उस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी वीज़ा की सैलरी कितनी है, उस पर भी वीज़ा का जो रेट है वो भी बढ़ सकता है। अगर आप कंपनी में जा रहे हैं ड्राइवरी में तो कंपनी में ज़्यादा आपका पैसा लग सकता है वीज़ा का, क्योंकि वहाँ पे सैलरी ज़्यादा होती है और वहाँ पे एक्सपीरियंस के लोग को ज़्यादा लेते हैं, जाकि अरबी भाषा जो रिटेन होते हैं सऊदी से उनको ज़्यादातर सैलरी मिलती है कहीं पे भी, क्योंकि उनके पास लाइसेंस होता है। और अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो लाइसेंस कैसे मिलेगा, अगर आपके पास यहाँ का लाइसेंस नहीं है तो भी आपको वहाँ पे एक लाइसेंस आपको अप्लाई करना होगा, आपको वहाँ का लाइसेंस बनवाना होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ का लाइसेंस आपके पास अगर है या नहीं है, आप गाड़ी चलाना जानते हैं तो आप वहाँ जाएंगे जैसे, तो आपको वहाँ पे लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, आपका मालिक बनवा देगा। आपको सुबह में वहाँ ट्राई देना होता है, क्योंकि वहाँ पे जो रूल है उनके हिसाब से वो लोग अपने हिसाब से बताते हैं कि यहाँ पे आइए सुबह में 6 बजे 1 घंटे आपकी क्लास चलेगी। वहाँ पर आपको सारी सिग्नल की किताब दी जाएगी, सारी हिंदी में रहेगी, जो भी आप भाषा जानते हैं उस भाषा में आपको एक किताब दी जाती है। उसके बाद आपको सुबह में एक गाड़ी दी जाएगी, वहाँ पे ट्राई के लिए घुमाने के लिए सारे सिग्नल रहेंगे, सारे ट्रैफिक की जो भी रूल होगा वहाँ पर वो सारे आपकी किताब में रहेगा। और सिग्नल रोड के साइड में रहता है, उस पर आपको गाड़ी चला के घुमाना है रोज़ाना। महीने में आपको लास्ट वाले दिन जैसे आप फाइनल हो जाएंगे कि हाँ आज ट्राई है, तो आपको घुमा के गाड़ी वहाँ पे 1-2 डिब्बे होते हैं जो रोड पे नहीं, कभी कभी गोला वाला रख देते हैं उसका सिंबल, उस तरीके से आपको 2 रख देंगे। उसको गाड़ी को वहाँ पार्क करना होता है बीच में बाइक करके, उसमें टच नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आपको फेल पास देखा जाता है वहाँ पर। जब आप इस तरीके से पार्क कर देंगे तो आप पास हो जाएंगे। उसके बाद कंप्यूटर में ले जाएगा, जैसे आप इंडिया में कंप्यूटर भी हो गया है, ऑनलाइन होता है, उस तरीके से वहाँ भी होता है। उसको पास कर लेंगे तो आपका लाइसेंस आपको मिल जाएगा। मिलने के बाद आप कहीं भी आप अप्लाई करेंगे तो आपको सैलरी ज़्यादा मिलेगी। जब आपका लाइसेंस हो जाएगा, अरबी मालूम हो जाएगी, तो आपकी सैलरी ज़्यादा हो जाएगी। शुरू में आप ये मत सोचना कि हाँ 1200 रुपये है, 1400 रुपये मिल रहा है, आपको 2 साल वेट कर लेना है, क्योंकि आपको भाषा बोलना आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। जब आप भोली भाषा जान जाएंगे तो आपकी सैलरी 4 गुना ज़्यादा हो जाएगी। कहीं भी आप जाएंगे अप्लाई करेंगे, या फिर बड़ी सिटी में बहुत से ऐसे मालिक होते हैं जो एक्सपीरियंस के ड्राइवर लेते हैं, तो इसीलिए पैसा ज़्यादा देते हैं, क्योंकि 2000 रियाल तक भी हाउस ड्राइवर में बहुत लोग हैं, 2500 तक भी हैं। तो बस वही है कि एक्सपीरियंस होना चाहिए, बोली भाषा जानते हैं तो आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, ठीक। अगर आप सोचते हैं कि मैं कैसे जाऊंगा सऊदी अरब, काफ़ी लोग सोचते हैं यार कि मैं भी जाना चाहता हूं, तो वो दिमाग में सोचते हैं कि यार मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास कोई एजेंट नहीं है, मैं कैसे जा सकता हूं। तो सबसे पहले आपको मेहनत करना होगा, काम सीख लेना है। जैसे कि आप काम भी नहीं सीखते हैं, जैसे खाना पैकिंग में है या फिर और कोई कंपनी में है कोई जॉब के लिए, बहुत सारे ऐसे जॉब है जो कि आप नॉर्मल नहीं भी जानते हैं तो भी आप जा सकते हैं सऊदी अरब। बाकी वहाँ पे बहुत लोगों को फंसा भी दिया गया है, जैसे मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, देख लेना किस तरह से वहाँ पे लोग फंसे हुए हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे वहाँ पर, मैंने बहुत कोशिश किया निकालने के लिए, उनकी मदद करने के लिए। हमारे पास जो अब्दुल लतीफ़ बाबा थे, उन्होंने एक हमारे केरल के रहने वाले थे, उन्होंने बहुत मदद किया। और एक रफ़ीक भाई थे, वो होटल चलाते थे, तो उनको जो भाग करके आए थे अपने पास रखा था, उनको खाना उन्हें खिलाते थे। काम वाम हो गया उनका सबका, सभी लोग घर आ गए अपने अपने। बहुत लोग कमेंट्स करते हैं उस वीडियो में, मैं देखा हूँ, काफ़ी लोगों को बोलते हैं कि ये बहुत अच्छा काम किया। धन्यवाद आप सभी के इस तरह प्यार देने के लिए। आप सभी लोग जो भी सऊदी अरब में भाई रहते हैं, अगर कहीं पे कोई फंसा हुआ है उसकी मदद कर देना, अगर जितना हो सके, क्योंकि बहुत कंडीशन ऐसी हो जाती है वहाँ पर कि बोलते हैं कि ड्राइवरी में जाना है या फिर इलेक्ट्रीशियन में जाना है, जाने के बाद वहाँ पर आपको काफ़ी लोगों को मैंने देखा है वहाँ पर कि बकरी में डाल देते हैं। तो इस तरह से काफ़ी मुसीबत आ जाती है। अब जंगल में छोड़ने के बाद में लड़का भागता है वहाँ से, किस तरह से रोते हुए इधर उधर भागने लगता है। तो कभी कोई मिल जाए तो उसको मदद कर देना, जो भी आपसे हो जाए, उसको खाना वाना खिला देना, कहीं रहने की व्यवस्था हो तो रख के आप उसकी जितना हो सके जानकारी आप उसकी हेल्प ज़रूर कर देना। तो इस तरीके से आपको फंसना नहीं है वहाँ पर। जब भी आप वीज़ा लें इस चीज़ की क्लियर ज़रूर कर लेना कि मुझे क्या काम करना है, अगर मैं फंसा तो मेरा पैसा तुमको देना पड़ेगा, या फिर उससे किसी स्टाम्प पे लिखवा के इस तरीके से वीज़ा लेना। ये मैं सबसे ज़्यादा अच्छा मानता हूँ कि आपको एग्रीमेंट करा लेना है कि मैं इतने सैलरी लूँगा, वहाँ पर इतना नहीं मिलेगा तो मैं आके रिटर्न में अपना पूरा पैसा लूँगा और मुझे वहाँ से तुमको बुलाना पड़ेगा। इस तरह से आप वीज़ा लेना, ताकि आपको कभी कोई प्रॉब्लम हो तो आपका पैसा भी ना फंसे, और इस तरीके से आप वहाँ पे जाके सेफ अपना जॉब कर सकें और अपने पैसे कमा के आप 2 साल 3 साल जब भी आपका मर्ज़ी हो आप इंडिया आ सकते हैं। इस तरीके से आपको जॉब करना होता है। अगर आप कुवैत जाना चाहते हैं तो कुवैत में देखिए दिनार चलता है। दिनार वहाँ पे आपको
120-130 दिनार मिलता है हाउस ड्राइवरी का, और यहाँ पे वही रियाल में मिलता है सऊदी अरब में, और वहाँ पे दुबई में दरहम चलता है। तो यहाँ से बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जो कि कम ज़्यादा पैसे होते हैं। अब यहाँ पे 120 दिनार चलता है कुवैत में, तो वो आपका लगभग 1700 रियाल हो जाता है सऊदी का, और इंडिया का हो जाएगा 20-25 हज़ार। तो इस तरीके से कम ज़्यादा होता है हर कंट्री का। आपको सोचना है कि आपको किस कंट्री में जाना है, आपको किस कंट्री का वीज़ा मिल रहा है। जैसे आप सऊदी अरब जाना चाहते हैं तो डायरेक्ट जाएंगे तो भी आपको वहाँ तो कम से कम 5 दिन तक आपको क्वारंटाइन किया जाएगा सऊदी अरब में, एयरपोर्ट पे ही। तो हर कंट्री का अपना अपना एक नियम होता है कि आपको किस तरह से वो लोग अपने अंदर कंट्री के लेना चाहते हैं, आपकी पूरी जानकारी अपनी सिक्योरिटी के लिए वो लोग क्वारंटाइन करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता होगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करके, चाहे तो सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट्स में बताना कि आपको किस तरह की और टॉपिक की वीडियो चाहिए, किस तरह की आप देखना पसंद करते हैं, ठीक है। मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।